Computer Education लेक्चर नंबर 7 एंड क्लास 7। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी अपनी फैमिली के साथ। तो अब ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है। अब हम अपने जो हमारा सेशन था एजुकेशन का, कंप्यूटर एजुकेशन का, उसको दोबारा रिज्यूम करते हैं। चलिए देखते हैं। जो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हमने किए थे और जो तीसरा क्वेश्चन था, जो शॉर्ट क्वेश्चन था, वो आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 था हार्डवेयर बेसिक्स का, जिसका हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों के बुक का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसके शॉर्ट आंसर्स हमने देने हैं। सिस्टम यूनिट है, मेमोरी है, उसके बाद मदरबोर्ड एंड बारकोड रीडर। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इन जो 5 क्वेश्चन है, इनमें दो दो चीज़ें दी गई है, इसके दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से और पूरा पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 3। 4 जो पार्ट्स है ये हमने आज पढ़ने हैं। सबसे पहले है डिफाइन द फॉलोइंग में कि सिस्टम यूनिट नंबर 1, सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो ये है आप लोगों का, ये आप लोगों को याद होगा, ये मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों को समझाया भी था एक एक लफ्ज़ के साथ। आज फिर भी देख ले आप लोग। ये अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने नोटबुक में ये एक्सरसाइज आपने लिखनी है, क्योंकि आप लोगों का पेपर भी इसी में से आएगा। तो इसलिए ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से लिखना है, समझना है और उसके बाद याद करना है, क्योंकि ये आप लोगों के मंथली टेस्ट में भी आप लोगों ने ये आंसर देने हैं और उसके बाद फाइनल टर्म एग्ज़ाम में भी ये आप लोगों ने लिखना है। आप क्लास 7 में हैं, इसलिए आप लोगों को पता होगा कि क्लास 6 में, लेकिन पिछली दफ़ा तो बदकिस्मती से हमारे पेपर रेगुलर तरीके से नहीं हुए थे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह रेगुलर पेपर होंगे, तो उसमें आप लोगों ने इसके जो डिफिनीशंस है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये आप लोगों ने लिखने हैं। तो आप इसको एक दफ़ा रीड करता हूँ मैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आप कोई मसला है तो फिर से देखें कि सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। सिस्टम यूनिट क्या होता है? ये एक बॉक्स होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड। ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? कंसिस्ट मीन मुश्तमिल। एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। उसके बाद एक प्रोसेसर होता है, ठीक है, पावर सप्लाई होती है और स्टोरेज डिवाइसेस होती है, एक्सेट्रा, और भी कुछ चीज़ें होती है। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल और साइज़ में मिल सकती है। आप लोगों को इसके जो नीचे पिक्चर है, ये मैंने यहाँ से काटी है, लेकिन आप अपने बुक में देख सकते हैं। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज। इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम यूनिट है, ये एक मेटल बॉक्स होता है और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उसको महफूज करने के लिए हम ये सिस्टम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। आप देख ले, अगर ये सिस्टम यूनिट ना होता तो इसका हार्ड डिस्क, रैम वगैरह सारे इस पर गर्द भी पड़ती और आप लोगों को करंट लगने का भी खतरा होता, और वो चीज़ें उस पर अगर कोई चीज़ गिर जाती तो उसका भी डैमेज होने का खतरा होता। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 उसका आंसर है ये। तो ये आप लोगों ने अपने कापियों में नोट करनी है। गॉट इट? यहाँ से यहाँ तक ये आप लोगों का सिस्टम यूनिट
का आंसर है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, पहले लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन द फॉलोइंग, उसके बाद लिखना है कि पार्ट नंबर 1 सिस्टम यूनिट, और उसके नीचे लिखना है कि आंसर, आपने पूरा आंसर लिखना है, उसके नीचे डबल अंडरलाइन, फिर उसके बाद आप लोगों ने सिस्टम यूनिट लिखना है और उसको भी डबल अंडरलाइन, उसके सामने ये इस तरह डबल डॉट, और उसके नीचे फिर ये सिस्टम यूनिट ये लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 2, तो उसका जो आंसर है वो क्या है, ये 1.1.3 ये आप लोगों ने नहीं लिखना। ठीक है, इस तरह आंसर पूरा लिखना है, उसके बाद मेमोरी लिखनी है और उसके बाद उसके अंडर डबल लाइन और उसके बाद ये डॉट और उसके बाद स्टार्ट करनी है। मेमोरी का आंसर क्या है कि मेमोरी कंसिस्ट आपको मैंने बताया कि मुश्तमिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पर मुश्तमिल होती है। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम Memory stores instructions and data so the CPU can process them. मेमोरी क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और डेटा को स्टोर करती है ताकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, प्रोसेसर जो है, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, उसको प्रोसेस कर सके। फॉर एग्जांपल आप उसको कुछ देते हैं प्रोसेस करने के लिए, कोई डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो मेमोरी उसको स्टोर करती है। जैसे ही प्रोसेसर फ्री हो जाता है तो आपका काम क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और आपका आंसर देता है, या आपको कोई वीडियो रन करनी है, जो भी आपने काम लेना है कंप्यूटर से। आपको पता है कि कंप्यूटर से हम क्या काम लेते हैं। इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर, ये वर्किंग स्पेस है, यहाँ पे हम कंप्यूटर्स का जो सारा काम होता है इस मेमोरी में होता है। मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स, मेमोरी के 2 टाइप्स है मेन। नंबर 1 आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि नंबर 1 रैम और नंबर 2 रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये जो एरिया है जिसमें ये लिखाई आपको नजर आ रही है, when someone tells you that your computer does not have enough memory, it means that your computer does not have enough RAM। ये आप लोगों को समझाने के लिए है, ये आप लोगों ने कापियों में नहीं लिखनी। तो क्या करना है आप लोगों ने आंसर में यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड, ये भी उसी तरह आपने करना है, ये चीज़ें नहीं लिखनी। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर 3 लिखना है, नीचे आंसर लिखना है, डबल अंडरलाइन करना है, ये डॉट्स लगानी है और उसके नीचे लिखना है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है कि अ मदरबोर्ड और अ सिस्टम बोर्ड, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में इस तरह आए कि सिस्टम व्हाट इज सिस्टम बोर्ड, तो उसका क्या मतलब होगा कि व्हाट इज मदर बोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग आर कनेक्टेड विद इट। कंप्यूटर के बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है वो तो या इसमें प्लग्ड होंगे या इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है इसके आंसर में, क्योंकि इसका से पहले मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर्स है। ये जो एरिया है फॉलोइंग आर सम, ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये आप क्रॉस करना है। तो उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 4 बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर में आप लोगों ने क्या करना है, ये भी उसी तरह से है और इसका यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों ने। बाकी वही सेम तरीका, इस क्वेश्चन सब के लिए एक तरीका ही इस्तेमाल करना होगा आप लोगों ने। बारकोड इज अ सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स। ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि ये लाइट एंड डार्क बार्स, बार्स मीन लाइंस, ठीक है, इसकी एक कम्बिनेशन होती है विद डिफरेंट विड्थ पेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट विड्थ मींस मंगची पुख्तो कर दो प्लन वाले, जिस उसकी जो साइज है, इस तरह लाइन होगी तो कोई इतनी मोटी होगी,
کوئی اس سے زیادہ ہوگی، کوئی بالکل تhin باریک ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو کہتا ہے کہ ڈفرینٹ وتھ پیسٹڈ مین اس کے کسی ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر چسپائی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے. بار کوڈ ریڈر از این ان پٹ ڈیوائس. جو اس کے لیے بار کوڈ ریڈر جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو بار کوڈ ہوتا ہے جو اس کا یہاں تک اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ اس کو ہم بار کوڈ کہتے ہیں. اور جو بار کوڈ ریڈر ہے جو آپ لوگوں کا کوشچن ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے. اٹ گیدرز انفارمیشن بائی ریڈنگ بار کوڈ. یہ اسی بار کوڈ کو ریڈ کر کے اس کی انفارمیشن کو کیا کرتا ہے؟ کلیکٹ کرتا ہے اور آپ کو کمپیوٹر پہ شو کرواتا ہے. اس کی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، نہیں یاد تو آپ پھر سے جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ بار کوڈ کیا ہے اور بار کوڈ ریڈر کس طرح کام کرتے ہیں. بار کوڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کمپنی کی ایکسپائری مینوفیکچرر کمپنی بتاتے ہیں اس پروڈکٹ کی، اس کی مینوفیکچر ڈیٹ بتاتے ہیں، اس کی پرائس لکھتے ہیں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ، اس کی ساری انفارمیشن اس میں موجود ہوتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کویشچن نمبر 4 جو ڈفرینشیٹ بٹوین دا فالوئنگ ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.